ये लो। हाँ मोक्ष के साथ है, देख। अरे, अरे यार मोक्ष, कहाँ गया बेटी? बॉल कहाँ गया आपका? ये है। हम्म, ये लो बॉल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सब लोगों के सामने एक वॉकर का अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो मैंने मेरे बेटे के लिए बुलाया था फ्लिपकार्ट से। तो हम लोग क्या है, काफ़ी दिनों से कंफ्यूज थे कि कौन सा वॉकर ले, कौन सा वॉकर नहीं ले। तो फाइनली इस वॉकर को ख़रीदने का डिसीजन लिया और इसको ऑर्डर कर दिया। इस वॉकर के पहले हमने एक और वॉकर बुलाया था। तो वो जो वॉकर था, वो वॉकर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से मुझे उसको वापस करना पड़ा फ्लिपकार्ट में, और वो वापस भी हो गया। बट फाइनली ये जो वॉकर है, ये वॉकर अच्छा वॉकर है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी थी। तो मैंने इसको देखने के बाद में जो है ऑर्डर कर लिया मेरे बेटे के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वॉकर है, ये किटी वॉकर है। किटी करके कंपनी का ब्रांड है, उसका वॉकर है ये। और ये मैंने मेरे बेटे के लिए बुलाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भी इस वॉकर को अच्छे से निहार रहा है। और चलो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले ये जो कंप्लीट इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो, काफ़ी हार्ड पैकेजिंग में ये आया था। तो मैंने पहली बार किसी इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया जो इतना बड़े साइज़ में था। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आई है, चारों तरफ से इन्होंने अच्छे से रैप करके दिया हुआ है। तो मैं इसको चलो ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट साइड से ओपन करने के बाद में इसको डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं ओपन कर रहा था, मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था उसको देखते हुए। तो हालांकि उसी के लिए था, मोक्ष के लिए, तो ऑब्वियसली उसका गिफ्ट है तो उसको देखने के बाद खुशी तो होगी। तो ये फाइनली मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसके 4 से 5 कलर दिख रहे थे फ्लिपकार्ट के ऑप्शन में, आप लोग भी देख सकते हो। तो जब मैंने इसको निकाला तो मुझे देखकर काफ़ी सेटिस्फाई हुआ मैं, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग थी काफ़ी अच्छे से इन्होंने रैप करके दिया था। बबल्स वाला जो प्लास्टिक होता था उसके अंदर दिया था, ताकि किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैच वगैरह इसके ऊपर नहीं आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के बाद में। अब मैं इसको पूरा असेंबलिंग करके आपको दिखाऊंगा। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था एक वॉकर का असेंबलिंग करना। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले मेरे बेटे को मैं नीचे बिठा देता हूं, ताकि उसके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा उसको अच्छा लगेगा करके। तो मैंने मेरे बेटे को नीचे बिठा दिया, क्योंकि वो बेड पे बैठा हुआ था। उसको काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं जाके खुद अपने हाथ लगाऊं उसको। तो मैंने उसको सामने बिठा दिया, और मैं फिर उसके सामने जो है मेरे वॉकर का अनबॉक्सिंग करने लगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं अनबॉक्सिंग करते जा रहा था, मेरे बेटे का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, उसको अभी बिठाल के रखा हुआ था। हालांकि ये वीडियो मैंने आज से 1 महीना पहले शूट कर लिया था, बट अभी मैं इसको अपलोड कर पा रहा हूँ, थोड़ा समय कम रहता है मेरे पास इस कारण से। तो आप देख सकते हैं, ये एक हैवी मेटल और प्लास्टिक से बना हुआ ये वॉकर है, जिसमें जिसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो कंपेरेटिव जो दूसरे वॉकर हैं जो मैंने ऑर्डर किया था इसके पहले, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ये वॉकर आया है। और इसको मैं असेंबलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो मैं आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसकी शीट है। ये जो शीट है, ये फोम वाली शीट है, बच्चों के लिए सॉफ्ट कपड़े में इन्होंने बनाई है। तो इसके क्या स्क्रू दिए हुए हैं, जिसमें आप शीट को फिट कर सकते हैं। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो स्क्रू है इसको लगाना कैसे है। फिर थोड़ा सा ट्राई करने के बाद में पता चला कि स्क्रू कसे जाते हैं ताकि शीट निकले नहीं बार बार। आप देख सकते हैं मेरा बेटू कितना प्यार से उसको देख रहा है। तो मेरा बस यही कोशिश था कि जल्दी से इसको फिट करूँ और मैं मेरे बेटे को बिठा लूँ। तो मैंने स्क्रू टाइट कर दिए हैं, और स्क्रू टाइट करने के बाद में मैं इसको जो शीट है, शीट को उसके डैशबोर्ड पे फिक्स कर रहा था। मुझे स्क्रू टाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको कर रहा था, तो मुझे सही नोज नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से मैं स्क्रू को लगाऊं। तो फिर जब मैंने इसको ऊपर उठा के देखा, तो ऊपर से नट लगाने के बाद नीचे से कसने का ऑप्शन दिया था। तो फिर मैंने इसको फाइनली कस दिया। और जैसे जैसे इसमें क्या है, 4 स्क्रू दिए थे ताकि सीट जो है आपकी कहीं हिले नहीं, और नीचे से साइड से
कहीं जो आपका बेटा है, बच्चा है, जो भी आप उनमें बिठा लोगे वो नीचे के नीचे सटक नहीं जाए, यानी कि नीचे से नीचे स्लिप हो सकता है, गिर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 4 स्क्रू दिए हुए थे, चारों मैंने अच्छे से टाइट कर दिए। और मोक्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जल्दी से ये असेंबलिंग हो जाए और फिर मैं इसमें बैठूं। तो फाइनली मैंने इसको कस दिया था। आप देख सकते हैं नीचे के साइड में इन्होंने एक सेटिंग दी हुई है जिससे इसकी हाइट जो है आप एडजस्ट कर सकते थे। जैसे अगर आपका बेटा बच्चा थोड़ा सा अगर कम हाइट का है तो आप इसको थोड़ा लोअर साइड भी रख सकते हैं, जिससे उसके पैर अच्छे से नीचे ज़मीन तक टिक जाए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्ट करके ऊंचा भी कर सकते हैं। ये इसमें अच्छा सिस्टम दिया हुआ है हाइट एडजस्ट करने के लिए। और ये काफ़ी हेवी मेटल में था, हेवी बॉडी में था, तो कहीं पर भी मतलब लूज़ इस तरह का नहीं लग रहा था, एक डर नहीं लग रहा था कि ये कहीं से टूट जाएगा। दोस्तों ये साथ में आप देख रहे हैं ये एक सामने एक रोबोटिक माउस है जिसमें सेल लगाने होते हैं। और इस सेल को लगाने के बाद में जो है आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अफिक्स कर सकते हैं। मेरा बेटा इसको देख के क्या है डर रहा था, तो फिर मैंने इसको लगाया नहीं, मेरे पास में सेल भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनिशियली इसको चालू करके नहीं दिखाया था। बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको सेल लगा के भी दिखा दूंगा आपको। इसमें सेल लगाने का ऑप्शन है। नीचे ये व्हील्स दिए हुए हैं, तो व्हील की असेंबलिंग भी थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बाद में फिर व्हील्स निकाले, और व्हील्स निकालने के बाद में जो है नीचे मैंने व्हील्स भी लगा दिए। ये एक डंडा दिया हुआ है जिसको आप पीछे से पकड़ने के लिए हैंडल का ही तरह के यूज़ कर सकते हैं। इसको भी लगा के मैं दिखा देता हूँ। और इसमें 2 फ्लावर दिए हुए हैं साथ में, सामने के साइड में आप इस तरह से फ्लावर अफिक्स कर सकते हैं। ये जो फ्लावर है ये बच्चों को खेलने में काफ़ी मज़ा आता है और स्प्रिंगेबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। आप इस तरीके से उसको, बच्चा जब खेलता है तो वो रबर की तरह से हिलता है, बच्चों को नुकसान नहीं होता है, इसका लगता नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक में है। उसके बाद मैं इस तरीके से इसको अफिक्स कर देता हूँ। और ये लगभग जो है मेरा रेडी होने को है। बस इसमें मुझे व्हील्स लगाने हैं, तो व्हील्स लगा दूंगा। उसके पहले मैं इसकी जो ये जो एक माउस टाइप का दिया हुआ है इसको फिट करने का ऑप्शन ढूंढ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको लगाना कैसे है। बट फाइनली जब समझ में आया तो उसको फिर मैंने निकाल के ही रख दिया, क्योंकि उसको लगाने के लिए अलग से एक नट आता था, वो नट उसमें मिसिंग था। और सेल भी नहीं थे मेरे पास में, तो फिर मैंने उसको हटा दिया था, बाद में लगा था। पहले मुझे समझ में नहीं आता सेल कहाँ लगाना है, तो मैं उसकी प्लास्टिक निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर पता चला सेल तो जो है इसके पीछे साइड ही लग जाएंगे। तो फिर सेल पीछे लगाने का ऑप्शन था उसमें। मैंने पूरा प्लास्टिक ख़राब कर दिया था सील निकाल के। फिर बाद में पता चला कि अरे सेल तो है यहाँ नहीं लगते, सेल पीछे ही लग जाते हैं। तो फिर मैंने उसको हटा दिया, साइड में रख दिया और व्हील लगाने लग गया। मेरा बेटा बहुत पेशेनेटली बैठा हुआ है। जनरली वो इतने शांत बैठता नहीं है, बट उसको लग रहा था कुछ नई चीज़ आई है तो जो मुझे मिलेगी, इसलिए वो शांति से बैठ के देख रहा है पूरा। इसके जो व्हील्स है, व्हील्स लगाना बहुत आसान है। इसमें एक छोटा सा नट दिया होता है, उसको टाइट करके आपको जो है कसना होता है सीधे व्हील्स वाली जगह में। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ताकत लगा के जो है व्हील्स को कस सकते हैं। तो आपका ये जो वॉकर है, इस तरीके से 1 बाय 1 करके व्हील्स को आप फिट कर दीजिए, तो वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट व्हील्स मैंने लगा लिए, और अब हैंडल लगाने की बारी थी। तो हैंडल के आप देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए हुए, 2 नट दिए हुए जो ऑटोमेटिकली ही अंदर बाहर हो जाते हैं। तो पहले मैंने हैंडल थोड़ा सा रॉन्ग साइड से लगा दिया था। तो इस तरीके से हैंडल को डायरेक्ट आप फिट कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि इसको पकड़ के खींचने के टाइम में ये लूज़ हो रहा था, तो इसको मैंने फिर से जो है चेंज करके लगाया था। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेल लगाने की जगह थी, तो आप सेल यहाँ पे लगाकर जो है इसको इस तरीके से फिट कर सकते थे। इसमें जो है घड़ी के सेल लगते हैं बड़े वाले, 2 सेल लगेंगे। आप दोनों सेल लगा के इस तरीके से इसको फिट कर लेते हैं। तो ये जो आप लुक देख पा रहे हैं ये आपके वॉकर का लुक है। और यकीन मानिए जब आप इसको छूते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील आता है, बिल्कुल भी चीप फील नहीं होगा।
कंपेरेटिवली जो रेट जो आप पे करेंगे इस वॉकर के लिए, वो आपको काफ़ी किफ़ायती महसूस होगा। तो इस तरीके से मैंने मेरे बेटे को बिठाला, और जब उसको आगे पीछे करने की कोशिश करी तो पता चला मैंने हैंडल जो है गलत लगा दिया। फिर वापस हैंडल निकाल के उसका साइड चेंज करा, और इस तरीके से फिर वापस से हैंडल को डाला। तो आप हैंडल को पकड़ के जो है फिर बेबी को आगे पीछे कर सकते थे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उसको देख के, और उसने तो दौड़ना चलना भी चालू कर दिया था। ये देखिए इस तरीके से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ वॉकर है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप नीचे का जो रिंग देखेंगे, इसमें दो ऑप्शन थे, एक स्क्वायर वाला था, एक राउंड वाला था। तो मैंने रिंग वाला इसलिए फाइनल किया क्योंकि जब बच्चा चारों दिशाओं में कंटिन्यू जब दौड़ लगाता है तो कहीं पे भी टकरा सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चा सेफ होना चाहिए, इसलिए मैंने राउंड वाला चूज़ किया। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप स्क्वायर वाले पे भी जा सकते हैं। और इस तरीके से मोशन होता है इसका, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसके जो नीचे के व्हील से काफ़ी ज़्यादा फ्री है, तो आप उसका मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो फाइनली ये इसका फाइनल लुक है। इसमें बस सेल लगाने की कमी थी। सेल लगा के आप जो है इसमें बच्चे के लिए एक दो गाने सॉन्ग्स वगैरह इंक्लूडेड है, आप बच्चों को सुना सकते थे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये तो फाइनली वॉकर का व्यू था। बाकी वॉकर यूज़ करते करते अभी मुझे 1 से 1.5 महीना होते आ रहा है, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉकर है, और बच्चा काफ़ी सेफ रहता है। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तो उसको ले लेके दौड़ता है, दीवारों से टकराता है, फिर भी वॉकर काफ़ी हैवी बॉडी में है तो उसको कुछ नहीं होता। तो मेरे तरफ से वॉकर का जो क्वालिटी है और वॉकर की जो प्राइस है, दोनों बेस्ट है। मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये वॉकर ऑर्डर करा है कहीं से भी तो इसकी प्राइस ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम रेट में ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।